अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं या फिर इंडिया से कुवैत में जाना चाहते हैं, दुबई से कुवैत में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है, क्योंकि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली ही अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, 6 फरवरी को जो था ये बंद होने वाला था कि जो 35 पैसेंजर आ रहे हैं, इनकी जो संख्या थी, इनकी जो गिनती थी वो बढ़ाई जाती, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस आने की वजह से जो क्या 700-800 केसेस आ रहे हैं। आज की रिपोर्ट देखें तब भी इतनी है, कल की रिपोर्ट देखें तो भी इतनी केसेस हैं। तो इसकी वजह से जो थे ये कंटिन्यू इसी तरीके से फ़्लाइटें चलेंगी और अपडेट आ रहा है डीजीसी की तरफ से कि 1000 पैसेंजर डेली 24 घंटे के अंदर कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे, उससे ज़्यादा एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ये अभी हम लॉकडाउन की बात सुन रहे हैं तो उसके हवाले से क्या अपडेट है। तो अभी देखिए, आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि मीटिंग होने के बाद में वो फाइनली बताया जाएगा जो कौन कौन सी जगहों पे लॉकडाउन लगेगा और एयरपोर्ट के हवाले से क्या अपडेट है। तो वो सारी चीज़ जो आएंगी मीटिंग के बाद ही निकल के आएंगी, क्या क्या होने वाला है। बाकी अगर बात करें जो दुबई के रास्ते आना चाहते हैं, जो दुबई में है उनका क्वारंटीन पूरा हो गया तो उनका क्या हाल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दुबई वाले लोगों को अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, और अगर आप दुबई में हैं तो कमेंट कर सकते हैं मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है। तो अभी बताते हैं, काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात हो चुकी है और बात होने के बाद में पता लगा है कि उनके क्वारंटीन जो है टाइम वो पूरा हो चुका है और उसके बाद में उनको टिकट नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की अभी कंडीशन चल रही है। आप कोशिश कीजिए अपने कफिल से बात करने की और अपनी कंपनी से बात करने की, ताकि आपको डायरेक्टली जो है वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इस तरीके का मसला आए सामने कि फ़्लाइट जो है 7 फरवरी से जो है वो ज़्यादा फ़्लाइटें की जाएं और लोगों को वहाँ पे एंट्री मिल जाए। लेकिन अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है पीसीआर के हवाले से। हाँ जी, अगर आपको दुबई के रास्ते या फिर डायरेक्ट फ़्लाइट के रास्ते अगर कुवैत के अंदर एंट्री करनी है तो पीसीआर पे खास करके आपको ध्यान देना है, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर फाइन भी रखा गया है 500 के डी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, और इस पर तुरंत उसी फ्लाइट से उसको वापस कर दिया जाएगा और उस एयरलाइन से भी जिसमें वो बंदा जाएगा उससे भी पूछताछ वगैरह की जाएगी, जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, पीसीआर जो अपना लेके जाना है वो बिल्कुल जेन्युइन लेके जाना है। और मोना एप्लीकेशन एक जो कुवैत सरकार ने लॉन्च की है, उस पर पूरी डिटेल्स अपनी पीसीआर की डालनी है। जो आपका नंबर वगैरह मिला होगा, जो भी चीज़ है उसके अंदर मिली है आपको, वो पूरी डिटेल्स आपको उस एप्लीकेशन के अंदर डालनी है। पूरी डिटेल जिस तरीके से आप सफ़र करना चाहते हैं, तभी आपको जो है कुवैत के अंदर एंट्री मिल पाएगी, अदरवाइज एंट्री नहीं मिल पाएगी। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे लॉकडाउन के हवाले से। मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया, उसके नीचे कमेंट काफ़ी ज़्यादा लोगों के आए हैं कि लॉकडाउन की स्थिति क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी किसी भी तरीके का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन कुवैत सरकार जो है वो लोगों को अवेयर कर रही है, लोगों को अलर्ट कर रही है कि आप इसी तरीके से गलती करते रहे या रूल रेगुलेशन को नहीं माना आपने, इसी तरीके से भूल चूक करते रहे तो दोबारा से वो नौबत आ सकती है लॉकडाउन की। लेकिन अगर आप लोग गलती नहीं करेंगे किसी भी तरीके से तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। हालांकि आप देख रहे होंगे अरबी कंट्रियों में ज़्यादा जो अपनी कोई सी भी कंट्री ले लेंगे तो अपने बॉर्डर को सील कर रही है, बंद कर रही है और एयरपोर्ट वगैरह को भी बंद कर रही है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर किया जाएगा, और कुवैत सरकार, अगर आप इसी तरीके से रूल रेगुलेशन को फॉलो करते रहे और रूल रेगुलेशन को नहीं तोड़ा, केसेस कम आए, तो ये सारी नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें होने लगी तो दोबारा से ये नौबत आ जाएगी, कोरोना वायरस के केसेस बढ़े ज़्यादा। तो अभी देखा जाए रिपोर्ट, तो अब मैंने आपको पिछले घंटे की रिपोर्ट बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, तो काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं। अब बात करेंगे आज की रिपोर्ट के बारे में, तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि आज की रिपोर्ट क्या है। अभी तक आई नहीं है, जैसा आएगी तो आपके सामने वो वीडियो भी आ जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।